हेलो एवरीवन, ग्रोथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द आरो के लिए। ये पहला टॉपिक है आज का। पहला विलोम है अमर, इसका विलोम होगा मर्त्य। पहला शब्द अमर, इसका विलोम होगा मर्त्य। दूसरा है मरण, इसका विलोम होगा जीवन। तीसरा शब्द होगा मृत। आपकी तैयारी कैसे चल रही है इस कड़ाके की ठंड में दोस्तों? कमेंट करिए। अब तो बहुत कम ही टाइम रह गया, एग्ज़ाम को कुछ ही दिन रह गए हैं। मृत, इसका विलोम है जीवित। अश्लील शब्द का विलोम है सलील। ये वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से ये हमें ये ध्यान देना है। शुद्ध अशुद्ध के लिए हमें बार बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करना है। अंतर्मुखी शब्द है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलोम इसका बहिर्मुखी, ये भी वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वर्तनी के लिए हमें चीज़ों को बार बार एक ही चीज़ को कम से कम हमें 10 से 20 बार, 50 बार, 100 बार लिखना है, जिससे हमें वर्तनी क्लियर हो जाए। अंतर्मुखी का विलोम है बहिर्मुखी। ओजस्वी, ओजस्वी भी हमें ध्यान देना है। इसका कांतिहीन, इसका विलोम होगा कांतिहीन, इसका विलोम होगा। अब बीच में से स्ट्रेट लाइन खींच के आगे और बढ़ते हैं। कांतिहीन का एक और विलोम होगा निस्तेज। ये अमर्त्य और मर्त्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निस्तेज, ओजस्वी का विलोम निस्तेज भी होता है और कांतिहीन भी होता है। होप सो आपको क्लियरली दिख रहा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपशकुन है शब्द नेक्स्ट, इसका विलोम होगा शकुन। अपशकुन का विलोम होगा शकुन। हमें ये रटने वाली चीज़ हमें रटना है और वर्तनी वाला हमें उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना है। पावन का विलोम है अपावन। नेक्स्ट है अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम है अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम है अत्यल्प। अत्यल्प में इस पे नोटिस करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए मैं यहाँ इम्पॉर्टेंट लिख दे रही हूँ। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अज्ञ, अज्ञ है, इसका विलोम अभिज्ञ होगा या अविज्ञ होगा। दो इसका विलोम होगा। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ या अविज्ञ। एक और इसका विलोम होगा अविज्ञ, अविज्ञ। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे छोटा लिख दिया है, मैं इरेज कर देती हूँ जिससे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये इंग ख़त्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट वाले के बाद हम भरते हैं अविज्ञ। अज्ञ, अज्ञ, इसका विलोम होगा, इसके 4 विलोम है विज्ञ या प्रज्ञ। विज्ञ या प्रज्ञ, विज्ञ या पर प्रज्ञ। ये चीज़ रटने वाली है तो हमें रटना है। इजी, इसमें इजी और टफ दोनों मिक्स है। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ या प्रज्ञ। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी इसका पीडीएफ बना के। विलोम के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? शुद्धवर्तनी। शुद्धवर्तनी के लिए हम एक ही चीज़ को कम से कम 10 बार लिखना है, 20 बार लिखना है, अधिक से अधिक 50 से 100 बार लिख जाना है, तभी हमारा वर्तनी क्लियर होगा। पहला है बहिष्कार। बहिष्कार ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है कवयित्री। ये बहुत ही पूछा गया है, ये सारा घटना चक्र का निचोड़ है। कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा शुद्धवर्तनी में। चिन्ह, ये चिन्ह का बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी सब पूछा गया है। ऐसे हल्का सा हम र बना देंगे। चौथा है ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखते हैं शुद्धवर्तनी में। 5वां है तत्व, तत्व। ठीक है, ये भी गलत है, ये अब बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है महत्व। यहाँ तक ये गलत है। ठीक है, अब देखिए अभी ये अब जाके सही हो गया, इतने से ही। गलत वो पहले था, अब ये सही हो गया। 7वां है परीक्षा। 7वां है परीक्षा। ये तो इजी है, इजी टफ हमें दोनों मिक्स करके पढ़ना है। अब लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट 8वां होगा, बताइए क्या होगा?
सॉरी आप कैसे बताएंगे। मैं यहाँ पे और इरेज करके ये 8वां लिख के निरीहा, निरीहा इसका अर्थ बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाफट। तब तक मैं अगला लिखती हूँ। अगला क्या होगा, निमिलित, निमिलित। तब तक इसका अर्थ मैं पहले लिख दूँ, आपको बता दूँ। निरीह का अर्थ होगा इच्छा रहित, निरीह का अर्थ होगा इच्छा रहित। अब मैंने छोटा सा लिख दिया था, ये मैंने बड़ा लिख दिया हो, सबको दिख रहा हो। कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। निमिल, निमिलित, निमिलित, निमिलित। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, काफ़ी ये कंफ्यूज करता है ऑप्शंस में। इसका अर्थ आप लोग कमेंट करिए फटाफट। बंद किए हुए नेत्र, निमिलित का अर्थ है बंद किए हुए नेत्र, निमिलित का अर्थ है बंद किए हुए नेत्र। हम आपको भी साथ साथ बोलना है, रटते रहना है, ये रटने वाली चीज़ है। घनिष्ठ, अगला है 10वां घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं ठ होगा, ठठेरा वाला ठ, घनिष्ठ। 11वां है लीजिए, लीजिए। ये आपको शुद्ध वर्तनी हिंदी की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट जीएस का अपलोड करूँगी मैं, वीडियो पोस्ट करूँगी। लीजिए, लीजिए ये बड़ा, इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी लीजिए में, इसका हमें ध्यान रखना है। 12वां होगा विनती, विनती विनती, बड़ी ता पे बड़ी की मात्रा। आकस्मिक, ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। ये देखिए मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, देखिए मैंने पहले बता दिया। मैं तो खैर आपसे पूछने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे ये देखिए अब जाके ये सही हो गया। देखा पहले और इसमें डिफरेंस तो थोड़ा सा ही था, थोड़ा सा ही था, लेकिन इससे हमारा नंबर कट सकता था। अब ये बिल्कुल सही वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। आकस्मिक, इसे हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, कम से कम इसकी प्रैक्टिस हमें 50 बार करनी है। 14वां मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, आपको दिख तो रहा है ना, मिथिलेश कुमारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कम पूछा जाता है, ये रिपीट भी कर सकता है। मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। नेक्स्ट होगा, कुछ और बचे हैं, कुछ और हम पढ़ लेते हैं विलोम में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब हम आ गए हैं 15वें पे, वाल्मीकि। ये बहुत मोस्ट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग भी इसका नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो लेक्चर आप केवल सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनीय प्रदर्शनी। र हमें कहाँ लिखना है, इसका ध्यान रखना है। 100 के ऊपर र की मात्रा रहेगा, ये मैंने यहाँ पे बताइए, मैं तो खैर बता ही चुकी हूँ, ये गलत है। ये यहाँ नहीं रहेगा, ये 100 के ऊपर र की मात्रा रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं तो यहाँ पे आपका टेस्ट ले रही हूँ। कुमुदनी, क्या बताइए कुमुदनी यहाँ पे ये सही है? मैं आपको कुछ देर का टाइम देती हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। अब सही है कुमुदिनी, क्या होगा? कुमुदिनी। नेक्स्ट है परिणति, इसका भी हमें ध्यान देना है, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। ये साइड वाले 15 से लेके 19 तक काफ़ी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। 46, 46 ल में बड़ी ई की मात्रा होगा, 46। ये शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। ये भी इम्पॉर्टेंट है आरओ के लिए, पीसीएस के लिए। पीसीएस में तो हिंदी कम पूछा जाता है, आरओ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और भी यूपी SSC के एग्ज़ाम्स के लिए। क्या आपने पीसीएस का फॉर्म भर दिया? कमेंट करिए। पहला है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहा जाता है? कमेंट करिए फटाफट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। आइए और आगे कंप्लीट करते हैं। असूर्यमापस्या या असुरपस्या,
औश्वर्यपस्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से, हमें दोनों साथ साथ लेके चलना है। ये देखिए यहाँ पे हो गया औश्वर्यमपस्या, आधा मौ होगा। या ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, या औश्वर्यमपस्या, या औश्वर्यमपस्या या औश्वर्य, केवल मौ का है डिफरेंस है, लेकिन सही है दोनों। इसमें म की मात्रा नहीं होगी, औश्वर्यपस्या होगा। यहाँ म की मात्रा मैं नहीं लगा रही हूँ, दोनों सही है। ये घटना चक्र का निचोड़ है। साथ साथ हमें प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों भी करनी है। जो स्त्री किसी विषय को जानती हो उसे क्या कहा जाता है, कमेंट करिए। किसी को विदुषी क्या कहा जाता है, विदुषी। जो स्त्री किसी विषय को जानती है, कमेंट करिए। मैंने बता दिया है। ये विदुषी कैसे लिखते हैं इसका हमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, विदुषी। होप सो आपको दिख रहा हो क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। तीसरा है जो स्त्री शास्त्र का ज्ञाता हो, जो स्त्री शास्त्र का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे, कमेंट में मैसेज करिए, रिप्लाई करिए। शास्त्रज्ञ, क्या होगा, शास्त्रज्ञ। ये देखिए ये ऐसे लिखेंगे। ये भी थोड़ा सा कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। ये देखिए पहले गलत था, इसमें से र की छोटी सी मात्रा लगा देंगे जिससे हमारा ये शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। शास्त्र का वर्ड ज्ञाता हो उसे कहा जाएगा शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ ये कैसे लिखना है, शास्त्रज्ञ, इसे हमें ध्यान देना है। ये देखिए उत्तरा के ऊपर छोटा सा र की मात्रा लगा देना है। ये अब बिल्कुल सही एंड करेक्ट हो गया। चौथा है धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसको क्या कहा जाता है। देखिए लिखने से पहले मैंने सेंटेंस को बोल दिया, अब आप कमेंट में फटाफट रिप्लाई करिए। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहा जाता है, कुछ टाइम दे रही हूँ मैं आपको, बताइए। अंतरिक्ष, क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करिएगा, ये हमें मोटिवेशन देता है। अंतरिक्ष। पांचवा क्या होगा, ये सारे इम्पोर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं बहुत बार। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहा जाता है, कमेंट करिए क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। अज्ञ, क्या कहा जाता है, अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं।